क्रोशिया चलाना आपको जितना मुश्किल लगता है ना, क्रोशिया चलाना उतना ही आसान होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब लोग पूछते हैं कि क्रोशिया का बेसिक कैसे स्टार्ट किया जाए, क्रोशिया को चलाना कैसे स्टार्ट किया जाए, क्रोशिया में कौन-कौन से टिप्स लेके आया जाए। तो आज मैं आपके साथ छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप क्रोशिया चलाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो आपने वूल सेलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे क्रोशिया सेलेक्ट करना है। अब क्रोशिया और वूल का साइज बराबर होना चाहिए, मतलब इतना क्रोशिया होना चाहिए कि जिसमें आपका धागा जो है वो बहुत अच्छे से फिट हो जाए। क्रोशिया की हुक ये आगे से जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप आराम से अपना धागे को फिक्स कर सकें और चला सकें। तो आपने दोनों चीज़ों को पहले सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद हम क्रोशिया चलाना सीखते हैं कि क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से आपने क्रोशिया चलाना है। बिल्कुल बेसिक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ और जो भी लोग क्रोशिया चलाना सीखते हैं, सबके लिए बहुत ईज़ी तरीके से वीडियो लाऊँगी, आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जिस तरह की आपने ऊन ली है ना, ये देखिए ये वाली ऊन, ऊन के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे क्रोशिया लेना है। तो पहली चीज़ यहीं पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ऊन और क्रोशिया कैसा होना चाहिए। क्रोशिया और ऊन, आपको पहले मीडियम साइज़ की अगर आपने वूल ली तो उसके साथ कितने नंबर का क्रोशिया चलेगा ये आपने ध्यान रखना है। अब ये 11 नंबर का क्रोशिया है, ये मेरे पास 11 नंबर के क्रोशिया के साथ मीडियम साइज़ की ऊन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखिए इस तरह से हुक में डालना है इसको और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि देखिए ये हुक में बहुत अच्छे से फिक्स हो रहा है। अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो इसमें अच्छे से फिक्स नहीं होगा, अगर साइज़ छोटा होगा वूल का तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा लूज़ लूज़ बनेगा, ठीक है। तो आपने पहले धागा और क्रोशिया दोनों को किस तरह से हमने चूज़ करना है, पहले उसको आपने देख लेना है। धागा क्रोशिया में एकदम परफेक्टली फिट आना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं क्रोशिया को चलाना। तो क्रोशिया चलाने के लिए सबसे पहले हमको एक नॉट बनाना होता है। सिंपल हमने यहाँ से ये इस तरह से देखिए इसको फोल्ड किया है और अब इसको हमने 2 बार इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है। 2 बार ट्विस्ट कर लिया और ट्विस्ट करने के बाद इसमें हमने क्रोशिया को डाल देना है। अब क्रोशिया डालने के बाद इसको धागे को इस तरह पकड़ लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से फिंगर में आपने इस धागे को पकड़ लेना है और यहाँ से ये जो चेन बनाई है इसको भी यहाँ से पकड़ लेना है। अब हमने कुछ नहीं करना, ये जो हमारी चेन एक बन गई है ना, ये चेन बनी नहीं है, अभी इसको बनाना है। अभी हमने सिर्फ एक ट्विस्ट दे के इसको क्रोशिया के ऊपर इस चेन को चढ़ाया है। अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ इस फिंगर के ऊपर हमने धागे को लगा लेना है और बाकी का धागा हाथ के बीच से नीचे की ओर रखना है ताकि इसको हम ये लास्ट की 2 फिंगर्स के साथ पकड़ के रखें। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो धागा है इसको भी आपने पकड़ के रखना है, अगर इसको छोड़ दोगे तो ये खुल जाएगा। अब यहाँ से हम आगे की ओर आएंगे तो क्रोशिया को अब हमने ये धागे को क्रोशिया में अटकाना है। इसको हम अंदर की ओर से लेंगे या फिर बाहर की ओर से, ये अंदर की ओर से लेना है, ठीक है। अंदर की ओर से हम लेंगे, अपने हाथ की तरफ से लेंगे, अंदर की ओर से लेंगे, क्रोशिया की हुक में ये धागे को अटकाएंगे और इसको धीरे 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 करके इस चेन के बीच से हमको निकालना है। ये जो चेन हमने बनाई है ना, इस चेन के बीच से इसको हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये हमने निकाल दिया। अब जब ये निकाल दिया, अब इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे। जैसे ही हमने इसको खींच लिया तो ये हमारे पास एक परफेक्ट चेन बन जाएगी। अब आप इस धागे को छोड़ सकते हो, ठीक है। इससे पहले नहीं छोड़ना, नहीं तो ये खुल जाएगा। अब ये हमारे पास एक चेन बन गई। बेस सबसे स्टार्ट ये चेन होती है, सबसे पहले आपने इसी चेन को बनाना सीखना है। जब ये चेन बन जाएगी उसके बाद क्रोशिया चलाना बहुत ज़्यादा आसान है। अब अगर आपने चेन बनाना सीखना है, सबसे पहले बनती है चेन। तो अब आपने सबसे पहले अगर चेन बनाना सीखना है तो चेन के लिए आपको फिर से वही करना है, क्रोशिया पे धागे को लेके आते जाना है और इस चेन के बीच से निकालते जाना है। दूसरी चीज़, कुछ लोग क्रोशिया को ऐसे पकड़ के चलाते हैं इस तरह से और कुछ लोग क्रोशिया को ऐसे पकड़ के चलाते हैं। अब आपको किस में कंफर्ट है आपने वो देखना है। कुछ लोग इस तरह से भी चलाते हैं, इस तरह से करके, इस तरह से, इस तरह से, और कुछ लोग चलाते हैं इस तरह से। तो आपने अपना कंफर्ट देखना है कि आपको कैसे कंफर्टेबल लग रहा है, आपने वैसे ही क्रोशिया चलाना है। अब मुझे इस तरह से कंफर्टेबल लगता है तो मैं इस तरह चलाती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट चेन हमने बनानी है, तो नेक्स्ट चेन फिर से हमने क्या करना है, क्रोशिया के बीच में धागे को अटकाना है, लेकिन लेना अंदर की ओर से, बाहर की ओर से नहीं। अंदर की ओर से लेंगे, क्रोशिया के बीच में देखिए धागे को अटका लिया, फिर से इसको यहाँ से पीछे लेकर आएंगे और इस चेन के बीच से निकाल लेंगे।
निकल गया, यहाँ 2 चेन बन गई हमारे पास। अब फिर से यही करेंगे, क्रोशिया में धागे को अटकाएंगे और पीछे की ओर से लेके आएंगे इस तरह से। फिर से क्रोशिया में अटकाएंगे और पीछे से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली ये डिज़ाइन बनता है। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ देखिए ये 3-4 हमने चेन बनाई है। फिर से देखिए क्रोशिया को अंदर से इस तरह से हमने क्रोशिया में अटकाना है धागे को और फिर इस चेन के बीच से निकाल लेना है। ये देखिए फिर से अंदर की ओर से हम क्रोशिया में धागे को अटकाएंगे और इसमें से निकाल लेंगे। फिर से अंदर की ओर से धागे को क्रोशिया में अटकाएंगे, इस हुक में अटकाना है और इस चेन के बीच से निकालते जाना है। फिर से देखिए यहीं से हम लेंगे, क्रोशिया में अटका के लाएंगे और पीछे वाली चेन में से निकालते जाना है। बस आपने आगे से लाते जाना है और पीछे वाली चेन में से निकालते जाना है धागे को। ये देखिए, ये देखो इस तरह से ये पूरी चेन बनती जाएगी। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि ये हमने चेन कैसे बनाई है। अब जब ये चेन बन जाएगी तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना सीखना है। सबसे पहले तो आपने ये चेन बनाना सीखनी है। जब आपको ये चेन बनाना आ जाएगी ना, उसके बाद आप सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया कोई भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। सिर्फ इस चेन तक ही आपको रहेगा कि कितना आपने अपना हाथ लूज़ रखना है, कितना आपने टाइट करना है, कितना आपने धागे को खींचना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस उसके बाद आप क्रोशिया बहुत ईजिली चला लोगे। ये देखिए जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरह से पूरा चेन बनाना स्टार्ट कर दोगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी चेन आगे से मुड़ जाती है, ढीली होती है, लूज़ होती है या टाइट होती है। उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको धागा और क्रोशिया दोनों सेलेक्ट सोच समझ के करने हैं। अगर आप ये अच्छे से सिलेक्ट करोगे ना धागा और क्रोशिया, ये कभी नहीं मुड़ेगी, कभी लूज़ नहीं होगी, कभी टाइट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए मेरी चेन देखिए आप, एकदम से सीधी है ना, तो ये ऐसी ही बनेगी। लेकिन उसके लिए आपको धागा क्रोशिया एकदम सही से चूज़ करना है। मेरे पास 11 नंबर का जो क्रोशिया है, 11 नंबर के क्रोशिया के साथ मीडियम साइज़ की ऊन चलती है, ठीक है, जो मीडियम धागा होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, जो बिल्कुल मीडियम है वो चलता है 11 नंबर के क्रोशिया के साथ। तो आप इस तरह से पहले सिलेक्ट करें क्रोशिया और धागा, तभी आप जाके क्रोशिया चलाना सीख पाएंगे। अगर क्रोशिया और धागे में थोड़ा भी ऊंचा नीचा होगा, कुछ भी ज़्यादा कम होगा, तो आप क्रोशिया अच्छे से नहीं चला पाएंगे। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।